रायपुर का आगे जिक्र करेंगे, जहां कांग्रेस विधायकों को निर्देश दिए गए। मतगणना के बाद कांग्रेस विधायकों को निर्देश कुछ जारी किए गए, जिसमें नतीजे आने के बाद सर्टिफिकेट लेने के लिए आना होगा। सर्टिफिकेट लेकर रायपुर आने के निर्देश विधायकों को दिए गए। सुरक्षित जगह ले जाया जा सकता है उनको। सीएम का यह दावा है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी, लेकिन दूसरी तरफ इंतजाम पूरे ही कर लेने चाहते हैं तमाम पार्टी के लोग। तो आपको ये बताएं कि खासतौर पर रायपुर में आप ये देखेंगे कि भले ही कांग्रेस या कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि, कोई भी नेता कैमरे के सामने जरूर ना बोल रहा हो, लेकिन रिजॉर्ट बुकिंग की जो प्रक्रिया है वो निश्चित ही शुरू हो गई होगी, क्योंकि जो कांटे की टक्कर आप आंकड़ों में देखेंगे छत्तीसगढ़ में, हो सकता है इस प्रकार के हालात बन रहे हों। इस बात का डर जरूर सता रहा हो और उसी की ये तैयारी। सर्टिफिकेट जैसे मिल जाता है, सीधे सुरक्षा के घेरे में होंगे विधायक, सुरक्षित जगह पर ले जाएंगे। और अक्सर आप ये देखते हैं कि बाड़ेबंदी होती है। हो सकता है कि इसी ओर इशारा कर रही हूँ ये खबरें। सीएम भूपेश बघेल जो ये दावा कर रहे थे कि ऑपरेशन लोटस कोई काम नहीं आने वाला है छत्तीसगढ़ में। विधायकों पर भरोसा है, जनता पर भरोसा है। अब चलिए देखने वाली बात होगी कि नौबत इसकी आती है या नहीं। लेकिन उससे पहले ही निर्देश साफ तौर पर, नतीजे जैसे ही आ जाए, जो भी विधायक जीतते हैं चुनाव, सर्टिफिकेट लेना होगा। सर्टिफिकेट लेने के बाद रायपुर आने के निर्देश हैं। कहीं नहीं जा सकते, बाड़ेबंदी के संकेत, क्योंकि आशंकाएं कई सारी होती हैं, संभावनाएं कई सारी होती हैं और हो सकता है किसी बात का डर कांग्रेस को सता रहा। कोई भी स्थिति हो सकती है, क्योंकि ऑपरेशन लोटस के चलते भारतीय जनता पार्टी अक्सर खरीद फरोख्त करती है, अक्सर इस प्रकार की चीजें होती हैं और इसलिए पहले से ही डर है। मध्य प्रदेश में जो हुआ छत्तीसगढ़ में ना हो जाए, मुख्यमंत्री आश्वस्त हैं, लेकिन अपने स्तर पर तैयारियां करना शायद जरूरी है। रायपुर सीधे आपको लिए चलेंगे, सहयोगी ममता राजेवार हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ममता, बताइएगा स्थिति क्या चल रहा है आखिर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के मन में, क्यों इतने कड़े निर्देश हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए चुनाव के जो नतीजे निकलते हैं उसके बाद हर पार्टी जो है वो चाहती है कि पर्याप्त एहतियात बरते और खासतौर पर अगर हम बात करें तो मतगणना के पहले इस तरह के निर्देश जो है वो दिए जाते हैं, जो पिछले कुछ सालों से जो परिपाटी नजर आई है देश में, उसको देखते हुए खासतौर पर जो है वो सावधानी बरती जाती है। हमने देखा था कि किस तरह से हरियाणा के विधायक यहाँ पर लाए गए थे और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो और अलग अलग राज्यों में इस तरह की स्थिति रही है, महाराष्ट्र में जो स्थिति रही है, तो उसको देखते हुए खासतौर पर ऑपरेशन लोटस को लेकर कांग्रेस जो है वो लगातार इनकार करती रही है। कांग्रेस के तमाम जो बड़े लीडर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री की बात करें चाहे उप मुख्यमंत्री की बात करें, सभी का ये दावा है कि ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी और कांग्रेस जो है वो बहुत बड़े बहुमत से जो है वो छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी। और जो अब तक 75 पार का जो नारा दिया गया है, 75 पार ना हो लेकिन 60 से ऊपर सीटें आएंगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो विधायकों से ये कहा गया है कि तुरंत नतीजों के बाद में अपना सर्टिफिकेट लें, सर्टिफिकेट लेने में देरी न करें। तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उन्हें कहा गया है, प्रत्याशी जो है उन्हें कहा गया है और इसके साथ ही ये कहा गया है कि उसके तुरंत बाद रायपुर लौटें। कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि क्या कर्नाटका ले जाया जाएगा, चार्टर्ड प्लेन जो है क्या वो बुक करवाए जा रहे हैं, लेकिन इसको लेकर मंत्री शिव डहरिया ने इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि ऑपरेशन लोटस जैसी कोई नौबत आएगी नहीं और हमें पूरा भरोसा है। एग्जिट पोल जो आए हैं उनसे कहीं ज्यादा नतीजे आएंगे और 60 से ऊपर सीटें जो है वो कांग्रेस की आएंगी, बहुत ज्यादा सीटें कांग्रेस की आएंगी। लेकिन उसके बाद भी अगर हम बात करें तो पर्याप्त निर्देश जो है विधायकों को दिए गए हैं। इसका कारण ये भी कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि जो एग्जिट पोल आए हैं, कहीं ना कहीं जो कुछ एग्जिट पोल है उसमें कांटे की टक्कर दिखाई दी गई है और अंतर काफी कम दिखाया जा रहा है जीत का। तो ऐसे में निर्दलीय है या फिर विधायक है या फिर जो अदर जो पार्टियों के जो लोग प्रत्याशी हैं, क्या वो जीतते हैं और क्या वो निर्णायक भूमिका वो कर सकते हैं, या फिर दोनों ही पार्टियों में अगर कांटे की टक्कर रही तो क्या बीजेपी जो है विधायकों को खरीद फरोख्त कर सकती है। इन तमाम आशंकाओं को लेकर और ऑपरेशन लोटस यहाँ पर सफल न हो पाए, अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो उसको लेकर खासतौर पर निर्देश दिए गए हैं। और ये भी है कि नतीजे निकलने के बाद में अगर उस तरह का बहुमत नहीं आता है तो जाहिर तौर पर तमाम विधायकों को एक साथ रखा जाएगा और खासतौर पर सुरक्षित जगह पर ले जाने की कोशिश की जाएगी। जी चलिए, अब ये देखने वाली बात कि क्या हालात बनते हैं। बहुत शुक्रिया आपका ममता, फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। तो आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस पहले से ही तैयारियां कर लेना चाहती है, जिससे आगे जाकर कोई भी रिस्क ना ले जाए
और अब ये देखने वाली बात कि पार्टी अपने स्तर पर इसे लेकर क्या कुछ फैसले करती है। आगे बढ़ते हुए अलग अलग खबरों की बात करें तो मौसम का भी जिक्र, पेंड्रा का जिक्र कर लेते हैं, जहां एक बार फिर से मौसम ने करवट ले ली है। सुबह से आसमान में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी है और बारिश के बाद से तापमान में गिरावट